तो इस तरह से इन लोगों ने देश की संपत्ति को बेचने का काम, पहले कहते थे कि ये लायबिलिटी है, ये बोझा है, इसलिए इसको बेच रहे हैं। अब क्या कहते हैं? धंधा करना सरकार का काम नहीं है। पहले कहते थे कि ये कंपनी लायबिलिटी है, बोझा है, लॉस में है, इसलिए बेच रहे हैं। अब कहते हैं धंधा करना सरकार का काम नहीं है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं वो केवल धंधा नहीं है, इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला जुड़ा हुआ है। तो आम आदमी, हम लोग जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, आम आदमी जो है इस देश के अंदर, गांव में रहने वाले 90% और शहरों में रहने वाले 75% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। और अगर सरकार ये कहती है तो 75 साल की आजादी में इन लोगों का विकास करने के लिए क्या किया? ये तो तुम कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहे। तुम्हारी पार्टी की सरकार है, तुम्हारी प्रधानमंत्री है। तो तुमने लोगों के रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान की 75 साल में व्यवस्था नहीं की। इज्जत से हमारे लोग क्या चाहते हैं? हमारे लोग क्या चाहते हैं? पंच पकवान चाहते हैं डेली खाने के लिए? नहीं, इज्जत से रोटी कपड़ा और मकान चाहते हैं भाई, इज्जत से चाहते, सम्मान से चाहते। 75 साल में ये तुम लोगों ने किया नहीं। क्या चाहते हैं हमारे लोग? शिक्षा, हर गांव में स्कूल होना चाहिए। हमारे आदमी ये नहीं चाहते कि अंबेडकर की तरह कोलंबिया में पढ़ने के लिए हमें भेजो। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया में जाके पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके पढ़े, तो हमारे बच्चों को भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाओ। ये नहीं चाहते। गांव में एक अच्छा स्कूल हो। सरकार कहती है 2 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। 6.5 लाख गांवों में, 6.5 लाख गांवों में से 2 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। योगी ने रेजोल्यूशन पास किया, मंत्रिमंडल में निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि जिस गांव के अंदर स्कूल नहीं है वहां का बच्चा 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल चल के जाता है, उसको गाड़ी में बैठने के लिए टिकट नहीं लगेगा, फ्री में बैठेगा, फ्री में बैठेगा। तो हमारे लोगों को हमने गांव में भेजा, बच्चों को पूछा, उसके माँ बाप को पूछा कि ये योगी जी ने ऐसा निर्णय लिया है कि बच्चों को फ्री में बैठने की इजाजत होगी, कोई टिकट नहीं लगेगा। कहा निर्णय तो अच्छा है, मगर गांव में गाड़ी आएगी तब बैठेंगे ना। गांव में गाड़ी आएगी तो बैठेंगे। हमारे गांव में तो रोड ही नहीं है, बस तो दूसरी बात है। बस आएगी तो फ्री में बैठेंगे, साले बस ही नहीं है तो फ्री में कहां? तो ये लोग प्रोपोगंडिस्ट है। प्रोपोगंडिस्ट का क्या मतलब है? निर्णय ले लिया, अखबार में छाप दिया, वाहवाही ले लिया, उनको मालूम है कौन जाके छानबीन करने वाला है भाई। तो हम जैसे लोग तो है ना पागल लोग, हम तो पागल, हमारा तो धंधा ही सारा कोई काम धंधा तो है नहीं। मैं तो राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार हूं। मेरे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, मैं 24 घंटे यही काम धंधा करते रहता हूं। इसी काम के लिए हम लोगों ने ये पागलपन का धंधा शुरू किया है। तो इस तरह से इन लोगों के द्वारा 75 साल में रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देहात का रहने वाला हूं, गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। बड़ा हॉस्पिटल नहीं बोल रहा हूं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है तो डॉक्टर बैठता नहीं है। अरे डॉक्टर तो दूर, कंपाउंडर नहीं बैठता। जाओ वेरीफाई कर लो।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सिंपल, बहुत ज्यादा मांग नहीं है, छोटी। हमारे लोगों की आकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं है, छोटी आकांक्षाएं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। मैं लंदन गया, मैं न्यूयॉर्क गया, मैं यूरोप में गया, वहां पता चला जिलाधिकारी कार्यालय में अगर कोई बेरोजगार आदमी है वो जाके लिखवाता है मैं बेरोजगार हूं, उसको पूछते हैं अकाउंट नंबर है, लिखवाओ। अकाउंट नंबर लिखवाया जाता है, वो घर में पहुंचने के पहले अकाउंट में पैसा चला जाता है। 6 महीने तक उसको बेरोजगार भत्ता मिलता है और उसको कहा जाता है तुम खुद रोजगार ढूंढो, सरकार तुम्हारे लिए रोजगार ढूंढेगी और 6 महीने में तुमको रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देने के बाद बेरोजगार भत्ता नहीं दिया जाएगा, 6 महीने में व्यवस्था हो जाती है। इतनी अपेक्षा है आम आदमी की, इतनी छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं, इज्जत से ज्यादा बड़ी आकांक्षाएं नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर पाए। 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया भारत, 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है भारत पर। कहां गया? अरे गरीब के नाम पर तुमने पैसा लाया वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, मॉनिटरी फंड से तुमने एक गरीब के नाम से पैसा लाया। वो 100 करोड़ से ज्यादा। अब उसका ब्याज देना तुम लोगों को मुश्किल हो रहा है तो कर्मचारियों की पेंशन रद्द कर दी। कितने लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता है कि पेंशन रद्द क्यों हो गई? हमारे लोगों को यही पता नहीं है कि सरकार ने जो कर्जा लिया उसका ब्याज सरकार को देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कर्मचारियों की पेंशन बंद करवा दी गई। पैसे की कमी है। 35 लाख करोड़ रुपए का बजट है भारत सरकार का, एक साल का। 248 करोड़ का बजट था जवाहरलाल नेहरू का 48 में, अभी कितना है? 35 लाख करोड़। मैंने एक प्रोफेसर को, जो गणित का प्रोफेसर था, उसको पूछा, गुरुजी 35 लाख करोड़ कागज पर शून्य लगा के लिख कर थोड़ा सा बताइए। तो बोलता पता नहीं साला कितना शून्य लगाना पड़ेगा। इतना पैसा भारत सरकार के पास साल में आता है। पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। ये तो मैं केंद्र सरकार के बजट की बता रहा हूं। राज्य सरकार का बजट अलग। बॉम्बे के कारपोरेशन का बजट 40,000 करोड़ का। अकेले बॉम्बे की जो कारपोरेशन है उसका बजट 40,000 करोड़ का है। फिर नगर पालिका का बजट, फिर जिला पंचायत का बजट, फिर तालुका पंचायत का बजट, फिर ब्लॉक पंचायत का बजट, फिर ग्राम पंचायत का बजट। अरे पैसा हर जगह है। पैसे की कहां कमी है? मगर गरीबों के कल्याण के लिए कोई विकास की योजना आज तक नहीं बन पाई। किसी प्रधानमंत्री ने इसके लिए कोई विकास की योजना नहीं बनाई। बाबा साहब अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि आप समाजवादी है। देखिए बहुत खास बात बता रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लिखा आप समाजवादी है, मैं राष्ट्रीय संपत्ति का वितरण करना चाहिए जैसे समाजवादी कहते हैं वैसा नहीं कहना चाहता। समाजवाद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। राष्ट्रीय संपत्ति का वितरण करने की बातें समाजवादी कहते रहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के समाजवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोगों का भ्रम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी है ना, उनको तो समाजवाद क्या है यही पता नहीं, दूर दूर तक। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मैं क्या चाहता हूं
इनकी शिक्षा की सही व्यवस्था कर दो, रोजगार की व्यवस्था ये खुद कर लेंगे। केवल शिक्षा की व्यवस्था करो, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करो। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्चा करेंगे, भारत सरकार ने साइन किया, 2.5% अभी तक खर्चा नहीं किया। साथियों, किसी प्रधानमंत्री ने इन लोगों के विकास की योजनाओं का काम नहीं किया, न बनाया। इसलिए ना करने वाले जितने भी प्रधानमंत्री हैं, मैं उन सब लोगों को एक सर्टिफिकेट देना चाहता हूं कि ऐसे सारे प्रधानमंत्री नालायक, ऐसे सारे प्रधानमंत्री को मैं एक सर्टिफिकेट बहाल करता हूं कि ऐसे सारे प्रधानमंत्री नालायक। आप बोलेंगे मेश्राम जी, आपके जैसा आदमी गाली दे रहा है, अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। मैं कहां गाली दे रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री लायक नहीं है, नालायक, लायक नहीं है, ये कह रहा हूं भाई। इसलिए आने वाले चुनाव में, अभी आखिरी बात, आने वाले चुनाव में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जब हमने बनाया 18 दल थे, बाद में 31 हो गए और अभी 41 दलों का गठबंधन है। कोई जिला स्तर के हैं, कोई कमिश्नरी स्तर के हैं, कोई और 2 कमिश्नरी के हैं, कोई स्टेट लेवल के हैं। अभी एनडीए और यूपीए की तरह हमने भी एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इसलिए बनाया क्योंकि ये अब आने वाले समय में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनने जा रहा है। हमारा संगठन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। 2 बार भारत बंद किया। 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में नरेंद्र मोदी को मजबूर किया पार्लियामेंट में संविधान संशोधन करने के लिए, और सीएए के लिए भारत बंद किया। नहीं तो प्रतिदिन मोदी और शाह सीएए सीएए सीएए, जैसे ही भारत बंद किया तब से बोलना ही बंद। बोलते सुनते हो अभी सीए एकदम बोलती बंद। 840 का करंट लगाया, ऐसा भारत बंद करवाया। अभी नीट के मुद्दे पर 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया। 4था चरण था भारत बंद। हमने ज्ञापन दिया, ए नीट का मामला हल करो, कागज में ज्ञापन दिया तो प्रधानमंत्री को मैसेज गया कि भारत बंद होने वाला है। 4थे में, पहले में स्वीकार कर लिया, कागज के ज्ञापन पर स्वीकार कर लिया। चौधरी साहब बराबर है ना? केवल कागज का ज्ञापन दिया, स्वीकार कर लिया। क्यों मालूम है? इन्होंने कहा क्या भारत फिर तो होगा, भारत बंद होगा। वामन मेश्राम ने कहा कि भारत बंद हो, भारत होगा, फिर होगा, हर हालत में होगा। इतनी बड़ी संगठन शक्ति हमने बनाई है और आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे और भारत में एक भी आदमी नहीं रहेगा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जिनको पता नहीं चलेगा। अखबार वाले खबर वामन मेश्राम की छापे या ना छापे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले खबर छापे या ना छापे, 20 बार भारत बंद करूंगा तो भारत के हर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आदमी को पता चल जाएगा कि उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो 10 साल में ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य होगा। तो इससे आप खुश होकर जो तालियां बजा रहे हो तो इसका मतलब है आप भी ऐसा चाहते हो, तो ऐसा हम करेंगे। इतना ही कहता हूं, ज्यादा नहीं। धन्यवाद।